हेलो गाइस, माई सेल्फ मनोहर। शिक्षा एजुकेशन एंड यू चैनल में फिर से आपकी स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक टेंस पे चल रहा है, इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस के चारों रूपों का अच्छी तरह से विश्लेषण किया था और अब हम आज पास्ट टेंस शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम लेंगे पास्ट सिंपल, जिसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए या ता था, ते थे, ती थी आते हैं। और दूसरी चीज़ है इसमें जो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो सिंपल सेंटेंस के अंदर इसमें कोई भी एचवी का यूज़ नहीं किया जाता है, लेकिन नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो एचवी आएगी वो आपकी डिड रहेगी और इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सिंपल सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा और उसके अलावा बाकी जो तीनों सेंटेंस है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो इंटेरोगेटिव है, चाहे वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, उन सब के अंदर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो यही है कि सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और बाकी सभी के अंदर नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हमें करना है। अब देखिए, इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। इसका स्ट्रक्चर जो रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का है। जैसे आप हिंदी में एग्जांपल देखिए, सीता ने खाना पकाया। अब इसके अंदर लास्ट में या, यह के पीछे आ की आवाज़ आ रही है, तो ये हमारी पहचान हो गई है कि ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो हम इसको स्ट्रक्चर में रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता ने, तो सीता, और उसके बाद काम क्या हो रहा है, पकाया। पकाना का मतलब सेकंड फॉर्म, कुक की सेकंड फॉर्म जो आएगी कुक्ड फूड। सीता कुक्ड फूड, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बनता है। अब नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर रहेगा उसके अंदर मैंने आपको बताया, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद डिड नॉट का यूज़ करना है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो आपका सेंटेंस बनेगा सीता ने खाना नहीं पकाया। तो उसको आपको चेंज करेंगे तो हम बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका रहेगा सीता, फिर डिड नॉट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी कुक फूड। तो ये आपका सेंटेंस बनता है सीता डिड नॉट कुक फूड। यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमें सिंपल सेंटेंस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है और बाकी सभी सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेकर के आना है और उसमें आपकी जो एचवी रहेगी वो डिड का यूज़ हमें करना होगा। तो यही चीज़ मेन है इसके अंदर। और ये जो टेंस है जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपकी स्टोरी, जब हम स्टोरी राइट करते हैं, क्योंकि वो पास्ट में होती है, तो लगभग इसी टेंस के अंदर इसको बनाया जाता है। तो इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिए। आगे देखिए स्क्रीन पे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमें क्या करना है, एचवी जो आपकी डिड है उसको सब्जेक्ट से पहले रखना है और फिर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका सेंटेंस ये हो जाएगा कि क्या सीता ने खाना पकाया, डिड सीता कुक फूड। अब यहाँ भी आप देख रहे हो डिड आने की वजह से यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ हमने किया है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर देखिए, सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और आपका सेंटेंस बनेगा क्या सीता ने खाना नहीं पकाया। तो इसको हम जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो डिड सीता नॉट कुक फूड।
तो ये आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि इसमें सिंपल सेंटेंस के अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है और बाकी सभी सेंटेंसेस के अंदर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना होगा। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये हमारा जो टेंस शुरू हुआ है ये पास्ट टेंस का पहला रूप है, पास्ट सिंपल। इसके आगे के जो हमारे लेसन है, आगे के टॉपिक, उसको मैं आगे के लेसन के अंदर क्लियर करूँगा। तो हमारे साथ इस चैनल से जुड़े रहें और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन सामने है उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आपके पास नए लेसन के अपडेट्स आते रहें। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।